अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1981 में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरियाणा की ओर से सांस्कृतिक दल का नेतृत्व आपने किया। इस दौरान दी गई प्रस्तुति की तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा अत्यधिक सराहना की गई और अनेकों विदेशी पर्यटकों ने इस प्रस्तुति को खूब पसंद किया। आपने वर्ष 1984 से 1988 तक शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के तहत प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर कार्य किया और गांव-गांव में अल्ट्रासाउंड मशीन से गर्भस्थ शिशु की लिंग जांच का विरोध करके बेटियों को बचाने, बेटियों को पढ़ाने तथा बेटियों को संस्कारों के साथ आगे बढ़ाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक का गौरव हासिल किया। सन 1989 से 2003 तक कृषि मंत्रालय भारत सरकार, वर्ष 2004 से 2006 तक विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार, वर्ष 2007 से गृह मंत्रालय भारत सरकार में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रही। आपने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सीनियर अंडर ऑफिसर का रैंक हासिल किया। एनएसएस एवं स्पोर्ट्स में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार जीते। आकाशवाणी से हरियाणवी लोक गायन में बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट तथा आकाशवाणी रोहतक सहित अन्य केंद्रों से अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण किया गया। आकाशवाणी रोहतक में विभिन्न सुप्रसिद्ध कवियों, विशेष रूप से पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम द्वारा रचित सांगों, महिला पात्रों की रागनियों को आपने स्वर दिया। वर्ष 1977 में हिज मास्टर्स वॉइस द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हरियाणवी लोकगीत प्रतियोगिता में हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा पहली बार हरियाणवी लोकगीतों के रिकॉर्ड अपनी आवाज में बनाने का आपको सौभाग्य मिला। आपने हरियाणा गौरव शीर्षक से बनी हरियाणवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अभिनय एवं गीतों को अपना स्वर भी दिया। दिल्ली दूरदर्शन द्वारा संचालित कृषि दर्शन कार्यक्रम में अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा दिल्ली दूरदर्शन द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में इंडिया ऑन द मार्च, भारत प्रगति के पथ पर, कस्टम्स ऑफ हरियाणा, अरावली की शान में अभिनय एवं गायन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुए। टी सीरीज कंपनी में हरियाणवी भाषा में माता की भेंटों की कैसेट महारानी नहीं पाई हुई रिलीज हुई। विषम परिस्थितियों में भी आपने अपनी कला को संजोया तथा कर्तव्य पालन किया। आप राष्ट्रभक्ति की भावना को लेकर पिछले कई वर्षों से जय हिंद मंच के साथ जुड़कर देश की रक्षा करते हुए शहीद एवं सुरक्षा बलों के जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं तथा राष्ट्रीय सैनिक संस्था की हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष हैं। राष्ट्र सेविका समिति की विभाग विस्तारिका दिल्ली प्रांत के दायित्व को निभाते हुए संप्रति आज समाज सेवा के अनेक प्रकल्पों से सक्रिय रूप से जुड़ी हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको नारायणी देवी महावारी प्रसाद भगन का औजस्विनी सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं चित्रलेखा शर्मा जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमारी बहन को, छोटे कद का बड़ा व्यक्तित्व है चित्रलेखा शर्मा का, और ये आज पगड़ी सर पे रख के ये बताया जा रहा है कि सारा जीवन जिसने देश और समाज को दिया है और गति से आगे बढ़ना है। तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं राजेश जी से अनुरोध करता हूं और विनय सिंगल जी से अनुरोध करता हूं और मनीष भाई से अनुरोध करता हूं आप भी इसमें शामिल हों। पवन जी आप भी आ जाएं। और बहन जी के परिवार से यदि कोई साथ में पधारे हैं तो वो भी इस सम्मान में शामिल हों। हंसराज जी, भाई हंसराज जी एक बार आ जाएं। भिवानी परिवार जितने भी अवार्डीज हैं हमारे, उनको मानद सदस्य देता है भिवानी परिवार की। तो ये सभी अवार्डीज के लिए है एक सर्टिफिकेट जिसमें आप भिवानी परिवार के मानद सदस्य बन जाते हैं। वर्ष 2024 के लिए ओजस्विनी सम्मान जो दिया गया सुश्री चित्रलेखा शर्मा जी को, जैसा कि भाई साहब ने कहा छोटे कद का बड़ा व्यक्तित्व है और आपने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। मैं बचपन से आपको देखता रहा हूं, मेरी बड़ी बहन है आप, और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। और शहीदों के लिए आजकल आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने
वीडियो में भी देखा, तो मैं बहन जी से अनुरोध करता हूं कि 2-4 पंक्तियां वो सुनाना चाहें शहीदों के बारे में। आपका स्वागत करता हूं। भाई राजेश चेतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रमोद को बहुत बहुत आशीर्वाद। बचपन में ये बिल्कुल मेरे साथ रहा है और मैंने इसको बहुत बच्चों की तरह से, छोटा बहुत छोटा है मेरे से, तो बच्चों की तरह से इसको प्यार भी दिया है और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी ने मुझे एक शहीदों और सैनिकों के लिए जय हिंद मंच का प्लेटफॉर्म खुले रूप से प्रदान किया है, जिससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और शहीदों के कल्याण के लिए खुले मन से कार्य करती हूँ। तो कारगिल के दौरान जो चीत्कार, जो हृदय विदारक दृश्य हम सब लोगों ने देखे हैं, उसी के दौरान की एक घटना से प्रेरित होकर के मैंने 4 लाइनें लिखी थी। उसको एक गीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। टैंक तोप के गोले चाले और चाले शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर। घाल कबड्डी रणभूमि में होशगात में करिए रे, सारा भारत तेरे साथ में मत मरने तै डरिए रे। अपनी सीमा लेनी होगी जम्मू और कश्मीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर। सारे देश में तेरे नाम के परचे बांटे जाएंगे रे, सारे देश में तेरे नाम के परचे बांटे जाएंगे रे। वीर बहादुर इतिहासा में न्यारे छाटे जाएंगे रे, सोने के हर फा में लिख जा नाम तेरा रणबीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर। दोए बहान तेरी जती सती आरते की थाली लिए खड़ी, रणभूमि में रण जीतने की इस तय बढ़िया नहीं घड़ी। 4 बजे की टेम उकगी नैना में भर आया नीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर। टैंक तोप के गोले चाले और चाले शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ केर जाए बीर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तुम गलत समझे कि मिट जाएंगे हम होके शहीद, अरे खून बहने से तो हम और निखर आते हैं। तो ये हमारे रणबांकुरे ऐसे होते हैं और कोई परवाह नहीं करते, ऐसा बहन जी ने अपने गीत में कहा। चलिए क्रम से आगे बढ़ते हैं और अगले सम्मान की ओर बढ़ते हैं। अगला सम्मान जो है, और ये मैं बताना भूल गया कि ये सत्र जो है सेवा मूर्ति श्री सूरजभान बगड़िया जी की स्मृति में सत्र है, तो उनके परिवार से भी जो आए हैं वो भी इस सत्र में जरूर सम्मिलित हों। एक बार कपिल जी और बाबूजी आप भी आ जाएं, और भी सिंघानिया परिवार से भी हैं वो भी आ जाएं। और
पूरे परिवार के लोग आ जाएं। और अगला जो सम्मान है, तो अगला सम्मान हम जैसे क्रम से चलते हैं। अगला सम्मान है श्री माधव मिश्र सम्मान। माधव मिश्र जी भिवानी के कुडल गांव के थे और साहित्य में उन्होंने अनेक ऊंचाइयां छुई। वो देवकी नंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा था, उनके समकालीन थे। और कई लोग तो ये कहते हैं कि जो द्विवेदी युग है उसका नाम पंडित माधव मिश्र युग होना चाहिए। इस बात पे भी नेट पे आप देखें चर्चा हुई है। उनके परिजनों से हम संपर्क नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी स्मृति में हम ये सम्मान देते हैं। और अब तक ये जो सम्मान है माधव कौशिक जी को, शिवनारायण शास्त्री जी को, विजेंद्र गाफिल जी को, मुकुंद स्वरूप गौड़ जी को, रश्मि बजाज जी को, श्रीमती सुशीला आर्य, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी को, श्री आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, श्री जेके वर्मा, श्री नरेश शांडिल्य, श्री श्याम वशिष्ठ और श्री पुरुषोत्तम पुष्प जी को दिया जा चुका है। और हम अब बढ़े हैं 2024 के सम्मान के लिए। देखो मित्रों, समाज का दर्पण, समाज का आईना साहित्य होता है। हमारे बारे में एक बड़ी भ्रांति फैलाई गई समाज में कि हरियाणा में तो कल्चर के नाम पे केवल एग्रीकल्चर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सुन के अच्छा लगेगा। छोटा सा मेरा जिला है, आपका और मेरा जिला, और जो साहित्य अकादमी है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष पता है कौन है आपको? नहीं पता होगा। भिवानी का एक व्यक्ति जो हलवासिया विद्या विहार में श्री नरेंद्रजीत सिंह रावल जी सामने विराजमान हो गए, एक बार तालियां उठाएं उनके लिए आप। उनके विद्यालय में जो अध्यापक थे माधव कौशिक, चंडीगढ़ रहते हैं। सारे भारत के साहित्यकारों की जो एकेडमी है, जिसको बोलते हैं साहित्य एकेडमी, जिसका मंडी हाउस में कार्यालय है, उसके अध्यक्ष भिवानी का एक बालक है। ये कोई छोटी बात नहीं है अपने आप में। तो साहित्य में हम देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर गुजरात वालों को ये कहने का हक है कि प्रधानमंत्री हमारे यहां से आता है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि भारत का साहित्य भिवानी से चलता है। और वर्ष 2024 का जो सम्मान दिया जा रहा है पंडित माधव मिश्र डॉक्टर शिवकांत शर्मा शिव जी को, आइए सबसे पहले एक उनके बारे में छोटी सी वीडियो क्लिप काशी के नाम से विख्यात भिवानी जिला अनेक सुप्रसिद्ध कवियों, साहित्यकारों और विभिन्न विधाओं के रचनाकारों की कर्मभूमि रहा है। साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी जिले को गौरवान्वित किया है। साहित्य जगत की एक ऐसी ही विभूति है डॉक्टर शिवकांत शर्मा। डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी का जन्म 23 जून सन 1958 को श्री मदन गोपाल शास्त्री एवं श्रीमती शशि देवी जी के घर हुआ। आपने MBBS, MD की उपाधि प्राप्त की तथा एक चिकित्सक के रूप में आप वर्ष 1985 से भिवानी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा अपने क्षेत्रवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निरंतर सेवारत हैं। आप एक सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ हैं। इंडियन चेस्ट सोसाइटी हरियाणा ने अपना सर्वप्रथम लीजेंड अवार्ड आपको प्रदान किया है। आपको स्कूली शिक्षा के दौरान वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव में सन 1971 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल से स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार भी मिला है। प्रांत में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने आपको राष्ट्रीय टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम का हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सम्मानित किया हुआ है। देश विदेश में आप चिकित्सा क्षेत्र संबंधित व्याख्यान देते हैं, जहां पर साथ साथ आपकी गीत, गजलें और कविताएं सुनी और सराही जाती हैं। आप राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक साहित्यकार हैं। परिवार में मिली समृद्ध विरासत के कारण आपने एक विख्यात डॉक्टर के साथ साथ एक रचनाकार के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। अनेकों बार विभिन्न स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लिखे गीत, गजलें एवं रचनाएं प्रकाशित हुई हैं तथा विभिन्न काव्य संग्रहों में संकलित हुई हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, मुशायरों एवं कवि सम्मेलनों में आपकी निरंतर सहभागिता रही है। आपने अखिल भारतीय गजल कुंभ में अनेक बार काव्य पाठ किया है। आपने हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकुला, अखिल भारतीय साहित्य परिषद समेत अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आयोजित काव्य समारोह की अध्यक्षता की है। समय समय पर आपको अनेक संस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया है। आपको शहीद स्मृति सभा एवं लायंस क्लब द्वारा विशिष्ट साहित्यिक अलंकरण, त्रिवेणी संस्था द्वारा भिवानी रत्न एवं साहित्य कौस्तुभ से अलंकृत किया गया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद हिसार द्वारा आपको पंडित देवराज संधीर सम्मान दिया गया है। आप राज्य कवि उदय भानु हंस कविता सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। आपको वर्ष 2022 का कवि विजय कुमार कौशिक चरण स्मृति साहित्य सम्मान प्रदान किया गया।
आपके प्रथम प्रकाशित गजल संग्रह दर्द की दहलीज से को हरियाणा साहित्य अकादमी का वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ कृति सम्मान भी मिला है। आपने अनेकों हिंदी कविता प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका एवं कवि सम्मेलनों में अनेक मंचों से काव्य पाठ किया है। डॉक्टर शिवकांत शर्मा का लेखन अनवरत जारी है। मां शारदा से सदा यही कामना करते हैं कि आपकी ऊर्जावान लेखनी अनवरत चलती रहे। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित माधव मिश्र साहित्य गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रत अनुभव कर रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवकांत शर्मा शिव जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जो हमारे अवार्डीज हैं भिवानी गौरव के गत वर्षों के साहित्य में, वो भी कृपया मंच पे आ जाएं। गत वर्षों के भिवानी गौरव अवार्डी हम सम्मान करें डॉक्टर शिवकांत शर्मा शिव जी का। एक बार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर शिवकांत शिव के लिए। अपने शहर का ऐसा डॉक्टर जिसके यहां पर लाइन लगती है, नंबर नहीं आता ओपीडी में। मैं तो डर डर के फोन करता हूं कि पता नहीं इस समय किसके साथ होंगे, कौन सी इमरजेंसी में होंगे। वो डॉक्टर कविता के लिए भी समय निकालता है, साहित्य के लिए भी समय निकालता है। छोटी बात है क्या? तो एक बार पूरा सदन तालियां उठाए डॉक्टर शिवकांत के लिए। अभी भिवानी के हम भिवानी गौरव अवार्डी से मिल रहे हैं और एक भाई इनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है। वो सब सूचनाएं मैं आपको बाद में दूंगा। हो सकता है कि अगले 2 साल के बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भिवानी गौरव अवार्ड दिया जा रहा है। ये सब गर्व की में विषय चल रहे हैं। आगे क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता क्या होगा आगे, पर मैं इतना जानता हूं कि गुरुजी का जब से हमको आशीर्वाद मिला है, जब से भिवानी परिवार आगे बढ़ रहा है, आज 1500 परिवार एक छतरी के नीचे आ गए। क्या छोटी बात है क्या अपने आप में? 1500 परिवारों का समूह है भिवानी परिवार मैत्री संघ। और डॉक्टर शिवकांत आज आए हैं, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन। उनके साथी आए हैं, पुष्प जी देख रहा हूं, भागीरथ शर्मा है, रमाकांत जी हैं, और ये सब बगड़िया जी का परिवार यहाँ पर खड़ा है। लाला सूरज भान बगड़िया जी सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो हमारे संघ चालक थे भिवानी के। हमने उनके नाम से ये सत्र रखा है। और जगदीश बगड़िया जी का यहाँ आना, कपिल का यहाँ आना, कपिल E&Y के CFO रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। इस परिवार के लिए एक बार आप सब तालियां बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बधाई बहुत बहुत डॉक्टर शिवकांत जी को। परम पूज्य महाराज श्री, मेरे सम्मुख विराजमान भिवानी की जड़ों से जुड़े सभी सम्मानित विभूतियाँ, भिवानी परिवार मैत्री संघ का पूरा परिवार, सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस सम्मान के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे सौभाग्य की बात है। सम्मान जहाँ निश्चित रूप से खुशी देता है, वहाँ पर आपके दायित्व को भी बढ़ाता है। और मैं इस दायित्व के जो निर्वहन की मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है, ये मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। आशा करता हूँ और विश्वास जताता हूँ कि मैं अपने दायित्व में आगे भविष्य में खरा उतरूँ। पुनः अपने सभी का आभार। पवन मोडा इस संस्था से जुड़े हुए बहुत पुराने यहाँ के सदस्य हैं, परिवार का हिस्सा हैं। ये मेरा बचपन का मित्र है। 1 साल हम आगे पीछे थे। मैं जब 9वीं में पढ़ता था या 8वीं में था, और हम स्कूल के अनेक कार्यक्रमों में साथ साथ भंगड़ा है, नृत्य है और दूसरे नृत्य हैं, कव्वाली है, गीत गायन है, सभी हम साथ होते थे। ये मेरा पुराना मित्र है और इससे मिलकर बहुत खुशी हुई। और समय का अभाव है, आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं
साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो हर एक व्यक्ति के मन में अभिलाषा होती है कि मैं क्या लिखता हूँ। गीत लिखता हूँ, छंदबद्ध गीत और गज़लें और कविताएं लिखता हूँ। एक गज़ल के 2 शेर पढ़ देता हूँ, शायद आपकी बात भी रह जाए और मेरी भी रह जाए। हाथ में मौला शफा देता रहा, मैं मरीजों को दवा देता रहा। हाथ में मौला शफा देता रहा, मैं मरीजों को दवा देता रहा। आदतन मैंने किया उसका यकीन, फितरतन वो भी दगा देता रहा। और इसलिए ना बुझ सकी इस घर की आग, कोई अपना ही हवा देता रहा। और ऐसी फितरत बख्श दी उसने मुझे, दुश्मनों को भी दुआ देता रहा। और मैं रहा हर हाल में ही खुश बहुत, मेरा गम मुझको मजा देता रहा। इस गज़ल के 2-4 शेर मैंने आपके सामने पढ़ दिए, बाकी साहित्यिक कभी किसी मंच पे सुना पाऊंगा। इतना ही समय मुझे मिला है। आपका अपने अपने बहुत बहुत आभार। और मैं अपने पिताश्री को आज याद करना अवश्य चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से, जिनके आनुवंशिक गुणों से मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख पाता हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। देखिए मित्रों, पद्म श्री, पद्म भूषण बड़े बड़े पुरस्कार हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। मन तो मेरा भी करता मिल जाए, पर दे कौन रहा है। एक बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, 12 देशों में मैंने कविता सुनाई। गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी, अग्रवाल सभा ने मुझे तब बुलाया जब मैं अमेरिका, जापान सब जगह झंडे गाड़ा है भिवानी के। तब अग्रवाल सभा ने कहा कि ये भी इस योग्य हो गया कि कविता सुनाते भिवानी में आके। अपने शहर के लोग जल्दी से सम्मान नहीं देते हैं भाई सब, मैं बता दूं आपको। अनिल समोता जी, ईमानदारी से बताता हूं, बहनी वालों ने 15 साल लगे, इंतजार करवाया मेरे को, जब मेरी तो कविता पढ़ने का मंच दिया। तो आसान नहीं होता है। और आज हमको अच्छा लगा, डॉक्टर शिवकांत जब भिवानी गौरव सम्मान से आज उनको हमने सम्मानित किया है। डॉक्टर साहब, आज आपकी कविताएं रह गई है। आज मुझे नया आइडिया आ गया, मैं माधव भाई से बात करूंगा। इसी होटल में सारे भिवानी गौरव अवार्डीज, स्पॉन्सरशिप तो मैं कहीं ना कहीं से ले आता हूं, आपको पता है मेरा। नहीं, हमारे गुरुजी बैठे हैं, कोई बात ही नहीं है। गुरुजी को भी बुलाएंगे और उस दिन उन सब गौरव अवार्डीज का एक कवि सम्मेलन यहां करेंगे। और उस दिन हम कोई मान सम्मान इज्जत में समय नहीं लगाएंगे, केवल कविताएं सुनेंगे। कैसा रहेगा आइडिया भाई, बताओ? कर देगा इस काम को? सब तैयारी बैठे हैं कि जितनी खुशियां थी गैरों को बांट दी उसने, जितनी खुशियां थी गैरों को बांट दी उसने, मुझे गम दिया है अपना समझकर। तो कुछ लोग गम में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। और अब मैं एक कल्चरल टीम से एक प्रस्तुति चाहूंगा, कृपया वो आए और एक प्रस्तुति करें मंच के ऊपर कल्चरल टीम, क्योंकि हमारा जो आज का कार्यक्रम है दिवाली की राम राम और लोक उत्सव भी है। तो कुछ लोक उत्सव, कुछ प्रस्तुति हम मंच के माध्यम से देखेंगे और ये सिलसिला फिर हम आगे बढ़ाएंगे उसके पश्चात। तो अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं और उसमें सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो सम्मान है पंडित गोपाल कृष्ण जी के सम्मान में दिया जाता है। वो कैरू के थे और जो विचित्र वीणा जी, विचित्र वीणा जो हम देखते हैं पंडित रवि शंकर जी को, उन्होंने ही बना के दी थी और उनके समकालीन थे। बहुत राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने नाम कमाया पंडित गोपाल कृष्ण जी। और उनकी स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। कला और संगीत क्षेत्र में जिस शख्सियत ने विशिष्ट मुकाम हासिल किया है उनको यह सम्मान दिया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि 2010 से लेकर अब तक जिन विभूतियों को यह सम्मान दिया गया है, मैं उनका नाम पढ़ देता हूं। पंडित श्री कृष्ण शर्मा, श्री राजेंद्र स्वरूप राजन, डॉक्टर तरसेम लाल शर्मा, सुश्री वसुधा शर्मा, श्री पुरुषोत्तम दास पीडी वर्मा जी, श्री बाली शर्मा, श्री योगेश बर्नेला, श्री हंसराज रलहन, सुश्री मंजीत मारवाहा, श्री भीमसेन जी, श्री जनार्दन शर्मा जी, श्री राम प्रताप वर्मा जी। तो हमारे ये विशिष्ट जो हैं जिनको ये सम्मान मिल चुका है, यदि इस सदन में परिसर में उपस्थित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सम्मान के समय में वो शामिल हों। और अपनी टीम से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार इस वर्ष का जो सम्मान दिया जा रहा है, वर्ष 2024 के लिए पंडित गोपाल कृष्ण सम्मान दिया जा रहा है कला और संगीत क्षेत्र में श्री गोवर्धन आचार्य जी को। एक बार स्वागत करें गोवर्धन आचार्य जी का। अभी वीडियो प्ले होगा। कितने लोगों ने पंडित गोपाल कृष्ण जी को देखा? 2-3 लोगों ने देखा। विश्वविख्यात विचित्र वीणा वादक थे, विश्वविख्यात। 40-50 देशों में जाके विचित्र वीणा बजा के आए। एक बार मुझे सौभाग्य मिला, मैं दिल्ली से भिवानी उनको लेकर गया। रास्ते भर चर्चा हुई उनसे। एक संत महापुरुष थे वो,
और विचित्र वीणा में जहां उन्होंने तार पे हाथ रख दिया, क्या झंकृत करते थे, कैसा बड़ा व्यक्तित्व था पंडित गोपाल कृष्ण जी का। मेरी वो यात्रा यादगार हो गई। मैं उनको टीआईटी ऑडिटोरियम में लेकर गया था एक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। दर्द उनका भी वही था जो राजेश चेतन का है, डॉक्टर शिवकांत का है, रमाकांत का दर्द है कि साहब हम दुनिया में जाके कविता सुनाए थे, दुनिया में जाके संगीत सुनाए थे, अपने शहर के लोग हमको पसंद ही नहीं करते, बुलाते नहीं, पसंद तो करते बुलाते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भिवानी गौरव अवार्ड जब हम ये परंपरा शुरू की तो कुछ तो मरहम लगी होगी भिवानी वालों, या नहीं लगी ये तो बता दो कम से कम, लगी कि नहीं लगी। हमारे विधायक जी आ गए हैं, 4 बार के विधायक हैं, आदरणीय घनश्याम सराफ जी मेरे सहपाठी रहे हैं, एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, मेरे पास भी इनकी ब्लैक फाइल है, इनके पास भी मेरी ब्लैक फाइल है। लगभग हर क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। भिवानी में जन्मे और पले बढ़े श्री गोवर्धन आचार्य जी ने कला की दुनिया में अपना विशिष्ट मुकाम हासिल किया है। आपने एमए राजनीतिक शास्त्र हिंदी और बीएड की उपाधि प्राप्त की। आप कॉलेज अध्ययन के दौरान हिंदी साहित्य परिषद में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही आप सेंट्रल एसोसिएशन के सदस्य तथा एनसीसी के बी सर्टिफिकेट होल्डर रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में आपने 35 वर्ष तक अध्यापन के द्वारा शिक्षा जगत में नाम कमाया तथा शिक्षा विभाग द्वारा आपको श्रेष्ठ मुख्य अध्यापक के रूप में सम्मानित किया गया। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। आपने एक कुशल वक्ता, अभिनेता तथा गायक के रूप में कॉलेज स्तर पर अनेकों भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताओं तथा यूथ फेस्टिवल में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप एक कुशल मंच संचालक भी हैं। आपने सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासन के कार्यों में लगभग 500 से अधिक मंच संचालन किए हैं। आपने अनेक नाटकों यथा मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, महाराणा प्रताप, वीर अभिमन्यु, दहेज प्रथा आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की है। आपने नगर में मंचित होने वाली बड़ी रामलीला में 15 वर्षों तक श्री राम के चरित्र का अभिनय करके प्रशंसा प्राप्त की है। आपने नगर के अधिकांश कीर्तन मंडलों में कई वर्षों तक भक्ति भाव से भजन गायन भी किया है। संगीत व कवि सम्मेलन सुनना आपकी विशेष रुचि रही है। मूल रूप से धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण आपने श्री मद् भागवत प्रवक्ता के रूप में सप्ताह ज्ञान यज्ञ करके जिज्ञासु लोगों में कृष्ण भक्ति को जागृत किया है। आप समाज सेवा के अनेक प्रकल्पों में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। असत समेकित शिक्षा के क्षेत्र में जिला संसाधन अध्यापक के रूप में आपने 12 वर्षों तक दिव्यांगजनों की अभूतपूर्व सेवा की है। इसमें सैकड़ों बच्चों को मेडिकल फिजियोथेरेपी, श्रवण थेरेपी तथा अनेकों सहायक उपकरण दिलवाने में मदद की। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में आयोजित दिव्यांग ऑपरेशन कैंपों में लगभग 50 बालकों के आपने ऑपरेशन करवाए। आप हरियाणा स्पोर्ट एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड के 22 वर्षों तक लगातार स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। आपके नेतृत्व में पाकिस्तान बनाम भारत के मैच में हमारी टीम ने पाकिस्तान में विजय प्राप्त की। हमारी कबड्डी एवं एथलेटिक्स की टीमों ने खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। आप फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। रेड क्रॉस एवं लायंस क्लब के सहयोग से आपने पल्स पोलियो रैली, पौधारोपण कार्यक्रम व निर्धनों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता दिलवाई है। आप अनेकों संगठनों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रशासन ने आपको स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर 5 बार सम्मानित किया है। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आप 3 बार सम्मानित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा गीता जयंती पर आपको सम्मानित किया गया। आप शहीद स्मृति सभा, गिरिराज जागृति मिशन, नेहरू युवा केंद्र, भारत विकास परिषद, युवा जागृति व कल्याण मिशन ट्रस्ट, महात्मा ज्योति फूले ट्रस्ट, श्री अग्रवाल सभा, श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, श्री शिव शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट एवं साहित्य, संस्कृत व कला को समर्पित त्रिवेणी संस्था द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री श्याम भवन चैरिटी ट्रस्ट भिवानी के आप सचिव ट्रस्टी हैं। भिवानी प्रशासन द्वारा आपको हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम ट्रस्ट का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो एक शिक्षा संस्था समूह है। संप्रति आप आज भिवानी में रहकर कला के क्षेत्र में नित नए सोपान पर अग्रसर हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित गोपाल कृष्ण भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री गोवर्धन आचार्य जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। हम जब बच्चे थे तो
घंटाघर में जगमग के पीछे रामलीला होती थी, पोस्ट ऑफिस वाले ग्राउंड में। याद है क्या तुमको बहनी वालो? तो हमारे दिमाग में तो एक के बात थी, अपना वो हाफ बाजू का स्वेटर मुंह बढ़ गया पैक तो लेके जाया करते थे। हमें क्या पता था ये गोवर्धन आचार्य है जो राम का रोल का, हम तो उनको राम ही समझते थे, पर हमें पता था ये अरुण गोविल है भिवानी के। वो भिवानी के अरुण गोविल हैं। ना जाने कितने साल तक रामलीला में भगवान राम का मंचन किया उन्होंने। ऐसे गोवर्धन आचार्य मल्टी टैलेंटेड एक व्यक्तित्व है उनका और बड़े विनम्र हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं गोवर्धन जी, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लोहिया जी एक बार शामिल हों और गत वर्षों के भिवानी गौरव अवार्डीज हैं उनसे अनुरोध करता हूं, और सर्राफ परिवार से जो उपस्थित हैं मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहता हूं कि ये सत्र जो है लाला शिवलाल सर्राफ जी को समर्पित है। और मंच पे सम्मानित किया जा रहा है पंडित गोपाल कृष्ण सम्मान से श्री गोवर्धन आचार्य जी को, जिन्होंने कला और संगीत में अपने विशिष्ट मुकाम हासिल किया है और वर्ष 2024 के लिए भिवानी गौरव सम्मान आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आचार्य जी आपको। भाई आप तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, मेरे बात समझ में नहीं आ रही। देखो बधाई दो या कुछ ऐसा काम खुद करो कि अगली बार आपको ही गौरव अवार्ड मिल जाए, फिर ताली हम आपके लिए बजाएंगे, क्यों? हाँ, तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा ये कार्यक्रम कैसे होता है, महीनों की तैयारी है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रही है? कई महीने लगते हैं सिलेक्शन करने में, कहां कहां जाके धक्के खा के छाट छाट के लोगों को लाते हैं, और ये ट्रॉफी कहां बनती है आपको पता ही नहीं होगा, सर्टिफिकेट कहां बनता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, लाखों लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं, कितने लोगों को नशा मुक्त किया है, लाखों लोगों के जीवन को बदला है गुरुजी ने। राधा स्वामी, तो मैं बताना चाहता हूं आपको उनका कितना प्रेम और आशीर्वाद है भिवानी परिवार मैत्री संघ पर। मैंने कॉल लगाया और मुझे नहीं पता था गुरुजी खुद फोन उठा लेंगे। मैं कहा जी राजेश चेतन गुरुजी से बात कराओ। मैं ही बोल रहा हूं, बोल चेतन की बात है। मैं तो कांपने लग गया, भाई यो क्यों होया भाई, गुरुजी सीधे फोन डालिए अपने अभी। मगा जी वो गुरुजी वो बहनी गौरव सम्मान करना है, कौन सी डेट है? महा जी 10 तारीख। भाई आऊंगा। मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि गुरुजी इतनी सहजता में कह देंगे। और ये सुरेश तायल कहां बैठा है भाई? सुरेश तायल जी ये खड़े। बोला भाई राजेश तू चिंता ना कर, बाकी सब में जुम्मा मेरा, गुरुजी के सब और गुरुजी रहेंगे। हमको लगा ये कार्यक्रम तो हमारा उत्सव जो है महोत्सव में बदल गया। एक बार गुरुदेव के लिए तालियां उठा दो यार, बोलो राधा स्वामी। भाई गाय का दूध काट रहे तो सींग मार दे, भैंस का काट है तो कूद जा, और बकरी का कान पकड़ के कोई निकाल लो चाहे, उसका ना तो सींग मारने और ना उछल कूदन की ताकत। तो हमारी हालत तो उस बकरी जैसी है, कोई भी कान पकड़े कहीं भी ले जाता है, वहीं चले जाते हैं। क्या बात।
बहुत संतों के साथ रहने का सौभाग्य मिला। आचार्य महाप्रज्ञ का शिष्य हूँ। मुझे चातुर्मास में उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। जैसे आज भिवानी गौरव अवार्ड मिल रहा है, अभी एक सप्ताह के बाद राजेश चेतन को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ साहित्य पुरस्कार मिलने वाला है। नहीं, मैं इसलिए बताता हूं, आप हमको हल्के में मत ले लेना, हम भी गुरुजी के चेले हैं। तो वो साहित्य का पुरस्कार मिलने वाला, भिवानी वाले झंडे गाड़ते जा रहे हैं आगे आगे, ये अच्छी बात है। और गुरुजी के जैसी सरलता प्राप्त करना आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। ना जाने कितने कितने लोग उनके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। वो जब चलते हैं तो लाखों लोग उनके पीछे हो जाते हैं। ऐसा एक संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, राधा स्वामी। वाह वाह, जिंदाबाद, आप बहुत अच्छे लोग। हॉल में विराजमान सभी को प्रणाम करते हुए दो शब्द भी कहना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर। आज यहाँ ये कार्यक्रम देख करके बड़ा अभिभूत हूँ। महाराज जी के कर कमलों से ये सम्मान मिला है। बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है इनका, पहुँचे हुए संत हैं। और मैं तो बड़ा अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम तो साथ में रहे, क्लास फेलो, हाँ, अध्यापक साथ ही रहे हैं। इनका भी जीवन अध्यापन से शुरू हुआ था। तो ऐसी विभूति के कर कमलों से प्राप्त ये पुरस्कार मैं सहज स्वीकार करता हूँ। और राजेश चेतन जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल भिवानी नहीं, दिल्ली नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम जो है जाना जाता है। ये और भिवानी के हमारे सुरेश गुप्ता जी हमारे पड़ोसी हैं। इन्होंने तो भिवानी को ऐसा बनाया हुआ है जैसे आलू लोड। एक कहते हैं कि आलू लोड बना रखा है, आलू में जाओ 1 मिनट में लोड में आ जाओ। ये हमारे भिवानी में आते जाते रहते हैं। इनके कवि सम्मेलनों में मैं निश्चित रूप से जाया करता हूँ। तो इस अवसर पर यहाँ आपसे, भिवानी वालों से, मोड़ा परिवार से मिल करके मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ। बहुत साथी यहाँ पर हैं और जिनके साथ मैंने सर्विस प्रारंभ की हलवासिया बाल मंदिर से। और नरेंद्र रावल जी हमारे मुख्य अध्यापक महोदय भी यहाँ विराजमान है, इनके चरणों में भी प्रणाम। और बोलने का तो बहुत कुछ है। सब एक बात विशेष मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आज मुझे जो ये अवार्ड राजेश जी ने की बदौलत मिला है, ये अवार्ड जिसका नाम है गोपाल कृष्ण विचित्र वीणा वादक सम्मान, इन गोपाल कृष्ण जी के वे हम रहे हैं साथ। उनका आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व भिवानी में हमने सम्मान किया था गीता भवन में। बहुत विश्व स्तर के विचित्र वीणा वादक रहे हैं, भिवानी के रहे हैं। उनकी हैसियत के बारे में तो विदेशों तक में चर्चा है। तो ऐसे सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुप जी, इस अवसर पर मधुप जी को अवश्य याद करूँगा मैं, क्योंकि मैंने 15 वर्ष तक भिवानी की बड़ी रामलीला में राम का अभिनय किया है। और मेरी रामलीला में रामचरितमानस का पाठ मधुप जी किया करते हैं, मधुप जी किया करते थे। वो तो याद करता हूँ। मैं सोच रहा था हूँ कभी कोई लड़का यहाँ पर हो तो उससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद साहब। आचार्य जी, गोवर्धन जी भावुक ज़्यादा हो गए। अब जो गुरुजी के साथ पढ़े हैं उनका भावुक होना स्वाभाविक ही है। जैसे मैं घनश्याम भाई को देख के भावुक हो जाता हूँ। घनश्याम भाई हम साथी रहे, तो ये विधायक हो गए। मैंने अभी कहा एक कार्यक्रम में, मैं कविता पढ़ने गया था, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी का और राजेश चेतन की जो ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर है वो एक ही है। मैं क्या बोल रहा हूं ये आप कल तक समझोगे। मैं फर्क इतना है, वो प्रधानमंत्री हो गए और मैं कवि हो गया। हो सकता कभी उल्टा भी हो जाए, नहीं क्या? तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्रस्तुति के लिए। आचार्य गोवर्धन जी को बहुत बहुत शुभकामना भिवानी गौरव सम्मान के लिए। और अभी घनश्याम सराफ जी जब सदन में आ रहे थे और गुरुजी के, रावल जी के चरण स्पर्श कर रहे थे, तो चेतन जी ने कहा कि भाई मैंने आपके नाम के चरण स्पर्श कर लिए हैं। ये भाई साहब ने कहा, भाई साहब आपने कहा कि मैंने गुरुजी से कि घनश्याम जी के नाम के चरण स्पर्श में कर चुका हूं। ऐसे ही घटना हुई कि बस में 2 ताऊ बैठे हुए थे, अपने गांव में जा रहे थे और टिकट लेने का मन नहीं था क्योंकि कंडक्टर उनके गांव का था। तो कंडक्टर ने जब कहा भी ताऊ जी टिकट ले लो,
उसने कहा भी तेरे गांव का हूं, थोड़ी सी दूरी पे जाना है, तो न्यू समझ लिए गांव की बेटी आ रही है, और बेटी पे टिकट नहीं लिया करें। कंडक्टर मान गया। तो दूसरे बुढ़े से, ताऊ जी से पूछा कंडक्टर ने भी, आप तो टिकट ले लो। बोला तू न्यू समझ लिए बेटी के सिर पे टेहू भी आ रहा है। तो आपने यो काम कर रखा है भाई साहब। मित्रों, हम क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिएगा। आप सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये बताओ मेरे को। कार्यक्रम की अवधि 1:30 बजे तक है, तब तक आपको सहयोग करना पड़ेगा। और हमने एकदम 5 स्टार खाने का इंतजाम किया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिवाली का उत्सव है। दिवाली में ढंग के रोटी ना हो तो फिर किसी दिवाली, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बिहानी वालों? मेरा तो मन था कि बिहानी वाली सब्जी भी बनवा दूं, पर ये होटल वाले मानने नहीं। अगर मान जाते तो मैं तारा वो इंतजाम भी करा देता। तो वादा है 26 जनवरी की पिकनिक पे करवाएंगे उसका इंतजाम, पक्की बात है। आइए प्रमोद भाई, अब आगे बढ़ते हैं और एक और सम्मान की तरफ जाते हैं हम लोग। और 2 हमारे अवार्डीज की सूचना मिली है कि पहुंचने वाले हैं, तो क्रम में थोड़ा सा मैं बदलाव करता हूं। अब चलते हैं तीसरे सत्र की ओर, जिसमें हम लाला रामचंद्र जैन जी की स्मृति में सत्र कर रहे हैं। और हम बढ़ रहे हैं भिवानी गौरव सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए, और ये पंडित नेकीराम शर्मा जी की स्मृति में दिया जाता है। और जैसा कि आपको अवगत है, भिवानी में नेकीराम शर्मा जी, अपना नेकीराम शर्मा चौक भी है, और जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और राष्ट्रीय पटल पे अपनी पहचान बनाई। महानायक, महास्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी की स्मृति में ये सम्मान देते हैं। और अब तक जिनको हम ये सम्मान दे चुके हैं भिवानी परिवार के मंच से, उनमें श्री JBS यादव, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, स्वामी परमानंद सरस्वती, अशोक भारद्वाज जो मेरे सामने उपस्थित हैं, मेजर जनरल विजयपाल जी, कर्नल गजराज सिंह जी, श्री रमेश अग्रवाल जी, भागीरथ शर्मा जी, डॉक्टर राकेश कुमार, श्री राजेश डुडेजा, श्री रवि दाधीच, इन शख्सियत को ये हम सम्मान दे चुके हैं। और इनमें से जो भी इस सदन में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, वो जरूर सम्मान में शामिल हों। तो वर्ष 2024 के लिए पंडित नेकीराम शर्मा राष्ट्र सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर अनिल समोता जी को। एक बार करताल ध्वनि से स्वागत करें डॉक्टर अनिल समोता जी का। और इससे पहले कि मैं उनको मंच पे बुलाऊं, मैं अपने छोटे भाई आशीष से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2024 के लिए जिस समाज और देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। इस उक्ति को दिल में उकेरा है डॉक्टर अनिल समोता जी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। आपने BSc, B.Ed, LLB, LLM, MA इन हिंदी, MA इन पर्यावरण शिक्षा, MBA और प्रबंधन में PhD की उपाधि प्राप्त की है। आप दिल्ली पुलिस में सहायक आयुक्त पुलिस के पद पर सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल में आपने दिल्ली पुलिस में सदर बाजार, अलीपुर, सैमेपुर बादली और फतेहपुर बेरी के पुलिस स्टेशन में थाना गृह अधिकारी यानी SHO के रूप में अपने दायित्व को बखूबी निर्वहन किया है। आपने कानून और व्यवस्था को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में आपने 16 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जिसमें 12 वर्ष आप जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे तथा 4 वर्ष सहायक आयुक्त पुलिस ACP के रूप में सेवाएं दी। इस दौरान आपने डॉक्टरेट यानी PhD की उपाधि भी प्राप्त की। आर्थिक अपराध शाखा में अपने कार्यकाल के दौरान आपने लैंड पूलिंग धोखाधड़ी मामलों सहित अन्य धोखाधड़ी और जालसाजी के बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल मामलों की गहन जांच की, जिसके फलस्वरूप इन मामलों में शामिल बड़ी संख्या में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन बचाया गया। और इस तरह इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। आप स्वतः सुखाए की भावना से हिंदी कविताएं और गीत लिखते हैं। प्रभात प्रकाशन के साहित्य अमृत के साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके द्वारा रचित हिंदी कविताओं का निरंतर प्रकाशन होता है। आपने दिल्ली पुलिस का आधिकारिक गीत अभिमान मेरा है दिल्ली पुलिस की रचना की है। प्रभात प्रकाशन से आपकी पुस्तक आर्थिक अपराध प्रकाशाधीन है। हिंदी कविताओं पर आपकी पुस्तक का प्रकाशन अंतिम चरण में है। आप विभिन्न संस्थाओं में आर्थिक अपराधों पर व्याख्यान भी देते हैं तथा इस बारे में जागरूक भी करते हैं। आप एक सहृदय, निष्ठावान एवं समर्पित ऑफिसर हैं। भारतीय परंपराओं में आपका अटूट विश्वास है। संप्रति आप समाज एवं राष्ट्र सेवा में
विभिन्न आयोजनों में सक्रिय रूप से जुड़े हैं तथा गत 2.5 वर्षों से एसीपी कनॉट प्लेस नई दिल्ली के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल समोता जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। आइए हम सब डॉक्टर साहब का स्वागत करें, डॉक्टर अनिल समोता जी का, जिनको वर्ष 2024 के लिए पंडित नेकीराम शर्मा राष्ट्र सेवा सम्मान के लिए नवाजा जा रहा है। और इस सम्मान से सम्मानित जो भी अवार्डीज इस परिसर में उपलब्ध हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इस सम्मान में शामिल हो। सुनील भाई, आप भी आ जाओ। खाकी वर्दी के पीछे कोई कवि हृदय हो सकता है, तो आपके पीछे खड़े हैं अनिल समोता। मुझे नहीं पता था ये कविता भी करते हैं, लेकिन जब मैंने एक दिन एक कार्यक्रम में इनकी कविताएं सुनी तो मुझे लगा यार क्या टैलेंटेड व्यक्ति है, खाकी भी पहनते हैं और कविताएं भी करते हैं। सच में बड़ा व्यक्तित्व है। और खाकी के अंदर रहना और ईमानदार रहना यह सबसे बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती पे खरा जो व्यक्ति उतरता उसका नाम अनिल समोता होता है। बात समझिए। इसलिए हमारे सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण थाना है दिल्ली का, जिसका नाम है कनॉट प्लेस, वहां पर आपको विराजमान किया है। आप कनॉट प्लेस में कोई पंगा हो जाए, हालांकि क्यों हो जाए तो अनिल भाई बैठे हैं, इसका मतलब नहीं मारा भाई मारा बहनी का बैठा तो पंगा करना ही है, कहते उल्टा समझ लो। बोले हमारा भाई एसीपी साहब बैठे हैं, अपना कर लो पंगा, देखी जाएगी को फिर भीतर कर देंगे। लेकिन ये बड़ी बात है, आज अनिल भाई यहाँ उपस्थित हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक कवि हैं और एक सहृदय इंसान हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन मिलकर तालियां बजाए डॉक्टर अनिल समोता के लिए। वर्ष 2024 के लिए भिवानी गौरव सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए डॉक्टर अनिल समोता जी को। इसमें एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं सबको। दक्षिणा तो केवल 11,000 ही मिलती है, पर ये एक सर्टिफिकेट जो हम देते हैं ना, दिखाना भाई। और सर्टिफिकेट कहाँ है? ये जो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट देते हैं, आज से ये भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो पैटर्न मेंबर होते हैं, जिनसे हम 2 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं, वो इनको आज हम दे रहे हैं निःशुल्क। बात समझिए। इसकी सर्टिफिकेट की कीमत बहुत है। तो ये भिवानी परिवार मैत्री संघ के सब विशिष्ट मेंबर हो गए हैं, मानद सदस्य हो गए हैं। ऐसे डॉक्टर अनिल समोता के लिए एक बार सब तालियां बजाएं तो अच्छा लगे। दो, अर्पित करो। महाराज जी के चरणों में वंदना। पूरे भिवानी परिवार को मेरा सादर नमन। कोई भी उपलब्धि हमें मिलती है, कोई भी सम्मान मिलता है, तो सबसे पहले हम अपने परिवार के लोगों को बताते हैं, अपने घर के लोगों को बताते हैं, तब तक हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है। और जब परिवार ही सम्मान दे तो उस सम्मान की क्या बात होगी। उससे बड़ा सम्मान मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो आपने जो पगड़ी मुझे दी है, पूरी उम्र उसका सम्मान रखा जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं। क्या बात है। घर के आज के माहौल में घर के 2-3 सदस्यों को भी जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात होती है। राजेश चेतन जी पिछले कितने सालों से कितने हजार लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता को नमन है। बहुत बड़ी बात है। कितने नाम याद हैं इनको और कितने परिचय याद हैं, एक एक आदमी के बारे में सब कुछ पता है। तो ये एक छोटी बात नहीं है। मेरे लिए सम्मान 2 विशेष कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो मेरे परिवार ने मुझे दिया है, दूसरा श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से मुझे सम्मान मिला है। ये मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। पूरे भिवानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। श्री गुरु जी के चरणों में सादर वंदना। धन्यवाद। प्लीज, थैंक यू। प्लीज।
आपका एक व्याख्यान जिंदगी बदल सकता है। मैं तो संत वाणी चैनल पर गुरुजी को सुनता रहता हूं, तो मेरा मन है कि थोड़ी देर हम इस कार्यक्रम को थोड़ा छोटा करें और गुरुजी को भी सुने। आपकी इच्छा है ये सबकी या नहीं है, बताओ? अरे वाह, क्या बात है। मेरी और आपकी इच्छा फिर एक जैसी ही है, तो हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इस कार्यक्रम को, थोड़ा फास्ट करेंगे और सम्मान को जल्दी जल्दी करना चाहेंगे। तो 5 सम्मान पहले हम लगातार करेंगे, फिर हम गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे। चलिए मित्रों, सम्मान के क्रम को बढ़ाते हैं और अभी जानकारी में आया कि सुरेंद्र लोहिया जी दिव्यांग क्रिकेट इंडिया के प्रधान जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। रविकांत चौहान जी हैं मेंबर डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमेटी BCCI, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रोहित गोयल जी कोविड योद्धा है, जिसमें उन्होंने कोविड के दौरान अनेक घरों में राशन पहुंचाया, भोजन पहुंचाया, भोजन का वितरण किया और भिवानी के निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं। हम उनका भी, रोहित जी का भी स्वागत करते हैं। सम्मान के क्रम को बढ़ाते हैं और चलिए चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये सम्मान जो है श्री रामकृष्ण गुप्ता जी की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने शिक्षा के प्रसार में विविध कार्य किए, अनेक कार्य किए और आज भी उनके स्थापित किए हुए अनेक शिक्षण संस्थान जो हैं बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और परिपक्वता ला रहे हैं। शिक्षा ये एक ऐसा शब्द है जिसमें एजुकेशन में 5 वॉवल, 5 स्वर जो है उसमें समाहित हैं। और अब तक ये सम्मान जो दिया जा चुका है श्री हरिकृष्ण चौधरी जी को, जो कि बहल में जिनका कॉलेज है। नरेंद्रजीत सिंह रावल हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय बाबूजी, जिनके मुझे लग रहा है 50% से ज़्यादा जो हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज इस परिसर में उपलब्ध हैं। श्री जगदीश मित्तल जी, श्री RK चौहान जी, श्री RCD कौशिक, प्रोफेसर संजीव मित्तल जी, श्री हरिओम महाजन जी, डॉक्टर बुद्धे वारिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री राजेंद्र अनायत जी, श्री राम अवतार कौशिक जी, श्री महावीर अग्रवाल जी, श्री त्रिलोकचंद गोयल जी। ये सम्मान अब तक शिक्षा के क्षेत्र में इन महानुभावों को दिया जा चुका है। और वर्ष 2024 के लिए श्री रामकृष्ण गुप्ता भिवानी गौरव सम्मान शिक्षा के लिए दिया जा रहा है श्री महेंद्र अग्रवाल जी को। एक बार तालियां स्वागत करें। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से श्री महेंद्र अग्रवाल जी के बारे में जानते हैं और उसके पश्चात हम ये सम्मान मंच पे करेंगे। आशीष भाई से अनुरोध है कि एक बार महेंद्र जी का एक वीडियो प्ले करें प्लीज। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में श्री महेंद्र अग्रवाल जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। प्रतिष्ठित विद्वान एवं शिक्षाविद श्री अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री महेंद्र अग्रवाल जी SDGI सुंदरदीपर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व और शैक्षणिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाते हैं। शिक्षा और उद्योग जगत में 40 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ साथ आप विश्वविद्यालय और उद्योग जगत को उन्नत वैश्विक प्रतिष्ठा और नवाचार की दिशा में मार्गदर्शन करने में गहन विशेषज्ञता रखते हैं। अपने शैक्षणिक अनुभव के अलावा श्री अग्रवाल जी ने 40 वर्षों से अधिक समय तक उद्योगों का सफलतापूर्वक नेतृत्व और प्रबंधन किया है। SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी में श्री महेंद्र अग्रवाल जी ने अंतर विषय कार्यक्रमों, अनंत अनुसंधान और छात्र सफलता पर केंद्रित राजनीतिक पहल का नेतृत्व किया है। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर साझेदारी करके अपने सामुदायिक जुड़ाव को भी मजबूत किया है। श्री महेंद्र अग्रवाल जी SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे छात्रों और संकाय दोनों के लिए प्रेरणादायक वातावरण तैयार हो रहा है। आपने TR इंडस्ट्रीज की स्थापना जो पाइप निर्माण में क्रांति लाने के लिए की गई, जिसमें स्थायी नवाचार के माध्यम से समर्पित कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़कर 1000 हो गई है। एक प्रमुख शैक्षणिक वातावरण बनाने पर केंद्रित करते हुए आपने आइडियल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। लौह उद्योग में एक निर्माता के रूप में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोरांग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। पाइप निर्माण में विशेषज्ञता वाला एक नया उद्यम AST पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया, जिससे आपके व्यावसायिक पोर्टफोलियो में काफी विविधता आ गई। नए शैक्षणिक कार्यक्रमों
और सुविधाओं की स्थापना का आपने निरीक्षण किया, जिससे गाजियाबाद क्षेत्र में सुंदरदीप एजुकेशनल सोसाइटी का विस्तार किया और संस्थान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शैक्षिक मानकों और बुनियादी ढांचे को बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपने सुंदरदीप संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। 18 वर्षों के शैक्षणिक नेतृत्व के साथ एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति का पदभार आपने संभाला। सुंदरदीप एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री महेंद्र अग्रवाल जी को प्रतिष्ठित यूपी रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ आप सामाजिक दायित्वों का बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। मानवता और पर्यावरण का समर्थन करने वाले अनेक प्रकल्पों जैसे गौशाला, कैंसर अस्पताल के आप संस्थापक सदस्य हैं। स्थानीय युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, सामुदायिक विकास में पहल सक्रिय रूप से जुड़े हैं। श्री महेंद्र अग्रवाल जी उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए शिक्षा और उद्योग दोनों में ही अपने नेतृत्व के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। संप्रति आप गाजियाबाद में एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं तथा शिक्षा के प्रचार और प्रसार में रत हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको श्री रामकृष्ण गुप्त भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री महेंद्र अग्रवाल जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार। महेंद्र अग्रवाल जी थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो उनके बिहाफ पे उनके सुपुत्र अखिल अग्रवाल हमारे बीच पधारे हैं। उनका स्वागत करता हूं और उनको लाने में भाई अजय गुप्ता जी का विशेष योगदान रहा है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और आर के गुप्ता परिवार से, जिनके नाम से सम्मान दिया जाता है, बड़े भाई अशोक गुप्ता जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पे। कृपया आए और इस सम्मान में शामिल हों। और ये सत्र जो है लाला शिवलाल सराफ जी को समर्पित है, तो उनके परिवार से जो भी उपस्थित है मैं उनको बुलाना चाहूंगा। शिवलाल सराफ जी के परिवार से। मित्रों, गाजियाबाद में भिवानी का, सैरीवाड़ी का कोई आदमी आके 100 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना दे एसडीजीआई अपने पुरखों के नाम से, और जहां पर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हों, तो हमने ठीक सिलेक्शन किया कि गलत सिलेक्शन किया? बताइए मुझे, सही क्या गलत किया? 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहां से बीबीए कर लो, लॉ कर लो, डेंटल कॉलेज, ना जाने कितनी पढ़ाइयां हो रही हैं। और होटल मैनेजमेंट, भाई महेंद्र जी के सुपुत्र यहां पर उपस्थित हैं, अखिल अग्रवाल। अखिल भाई का स्वागत है। और उनकी पुत्र वधू भी आई है, शैली अग्रवाल। आइए आइए आइए, आओ शैली, लाओ गुरु जी। भिवानी गौरव सम्मान 2024 के लिए पंडित श्री रामकृष्ण गुप्ता जी की स्मृति में शिक्षा क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है श्री महेंद्र अग्रवाल जी को, और उनके बिहाफ पे उनके सुपुत्र श्री अखिल अग्रवाल जी ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने गाजियाबाद क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी स्थापित की है, भाई अजय गुप्ता जी से भी अनुरोध करता हूं आप भी एक बार सम्मिलित हों। बहुत बधाई, बहुत बधाई। अखिल अग्रवाल को बहुत बधाई। और मित्रों, तालियों की कंजूसी ना किया करो। महेंद्र भाई हमारे नवरत्ना भी हैं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, आपको सुन के अच्छा लगेगा। अपनी धरती के प्रति संवेदना होनी चाहिए। अभी एक नई योजना शुरू की भिवानी में, नरसी का भात। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में अभी 3 महीने के लिए, फिर उसको दादरी भी लेके जाएंगे और पूरे भिवानी जिले में भी लेके जाएंगे। गरीब कन्या के विवाह के लिए 51,000 रुपए का सहयोग जाके चुपचाप घर में दे आओ। हल्ला करने की जरूरत नहीं है। कैसा रहा आइडिया?
इस काम में एक आदमी और खड़े हो गए आके, वो आपके भिवानी के हैं, खड़खड़ी गांव के। स्टोनएक्स में पत्थर की दुनिया में नंबर 1 नाम है हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी भी उनके घर जाके पत्थर खरीदता है। नाम है बजरंग लाल अग्रवाल। उन्होंने कहा राजेश भैया राशि के साथ में कुछ और भी देना चाहिए, तो 9 साड़ी, 1 सूट, 1 लहंगा और रेमंड का लड़के का भी 1 सूट और 43 बर्तन और 1 बड़ी अटैची, ये सामान साथ दो। तो कल आपको सुन के अच्छा लगेगा, 5 परिवारों को ये भात ट्रांसफर हो चुका है भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से। ये सब काम गुरुजी की प्रेरणा से हम लोग करते हैं। अभी 70 भात का पैसा भिवानी परिवार में आ चुका है। काम आगे बढ़ रहा है और अगर ठीक ठाक रहा तो इस बार गुरुदेव, गुरुजी, महाराज जी, ये लक्ष्य है कि अपने जिले में 100 कन्याओं के विवाह में मदद होनी चाहिए। करें कि नहीं करें, अब ये लोग बताइए। करने वाला तो ऊपर वाला ही है, हम लोग तो निमित्त बनते हैं उस काम के लिए। तो ये काम, अच्छा काम चल रहा है नरसी के भात के नाम से। आप में भी किसी का मन हो कुछ सहयोग करने का तो बाहर काउंटर है, आप जाके अपना नाम दे सकते हैं। और अखिल भैया को बहुत बधाई, आप आए, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब को भी मेरे राम राम जाके जरूर बोलना। चलिए अब शिक्षा के क्षेत्र से निकल के चलते हैं खेल के क्षेत्र में। और ये खेल के क्षेत्र में जो सम्मान है श्री सुरजीत सिंह जी की स्मृति में दिया जाता है। और वर्ष 2010 से मैं बात करूं तो ये सम्मान अब तक श्री विष्णु भगवान, श्री हरिचरण शर्मा, श्री सुबे सिंह तंवर, श्री दर्शन कुमार मिड्डा, श्री इंद्रपाल सिंह लांबा, श्री राम मेहर सिंह, श्री वेद प्रकाश, श्री महावीर सिंह फोगाट, बाबा वेदनाथ, श्री गोवर्धन दास, श्री मदनपाल चौहान और श्री सुरेंद्र लोहिया जी को दिया जा चुका है। और वर्ष 2024 के लिए सुरजीत सिंह भिवानी गौरव सम्मान खेल के लिए दिया जा रहा है श्री एसपी सांगवान जी को। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें एसपी सांगवान जी का। और सुरजीत जी से परिवार से भाई सुरेंद्र अगर यहाँ उपलब्ध हों तो एक बार जरूर पधारें, इस सम्मान में शामिल होंगे। और जितने भी हमारे अवार्डीज हैं गत वर्षों के, वो भी इस सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे। तो मैं आशीष से अनुरोध करता हूं कि एक बार सांगवान जी के ऊपर जो वीडियो हमने बनाया है एक बार प्ले करें, उसके पश्चात हम उनको बुलाना चाहेंगे। खेल की दुनिया में हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाने में भिवानी जिले का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। खेलों की इस बगिया को बहुत से बागबानों ने अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयत्नों से सिंचित किया है। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी जिले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्वितीय पहचान है। भारत की पैरालंपिक समिति यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश सांगवान जी ने दिव्यांग खिलाड़ियों को जीने की एक नई राह दिखाई है। आज खिलाड़ी खेल के साथ मान सम्मान भी कमा रहे हैं। श्री एसपी सांगवान जी ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत प्रतिष्ठित भारतीय राजस्व सेवा में एसीएस के रूप में की और 4 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद वर्ष 2016 में एक बेदाग सेवा रिकॉर्ड के साथ सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2014 में एक बेहतर और अधिक समावेशी भारत को आकार देने के दृष्टिकोण और मिशन के साथ श्री एसपी सांगवान भारत की पैरालंपिक समिति (पीसीआई) में शामिल हुए और 1 वर्ष के लिए पीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्ष 2015 से 2019 के बीच श्री एसपी सांगवान जी ने पीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व किया और भारत के पैरा एथलीटों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। पैरा स्पोर्ट्स के प्रति आपके व्यापक अनुभव और जुनून को देखते हुए श्री एसपी सांगवान 2024 में अपने सफल चुनाव के बाद वर्तमान में पीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। श्री एसपी सांगवान जी को खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अपनी निस्वार्थ सेवा और त्याग के कारण मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड स्वीकार करते समय श्री सांगवान जी अपने भाषण में कहे गए शब्दों पर कायम है कि हर उपलब्धि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह एक टीम वर्क और सद्भाव की भावना है जिसके साथ श्री एसपी सांगवान पीसीआई का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में श्री एसपी सांगवान जी को पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में शेफ डी मिशन के रूप में भारत के अब तक के सबसे बड़े पैरालंपिक दल का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है।
आपने पैरा एथलीटों के समर्थन में दुनिया भर की यात्रा की। आपने गोल्ड कोस्ट के प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों, जकार्ता में एशियाई खेलों, लियोन पेरिस विश्व चैंपियनशिप, इंडोनेशिया में एशियाई खेलों, दुबई में फजा खेलों और लंदन में विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको श्रीलंका आर्मी गेम्स में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। पैरालंपिक आंदोलन के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए श्री एसपी सांगवान ने पैरालंपिक मूवमेंट इन इंडिया एथलीटों के लिए प्रायोजन ढूंढने में सक्रिय भूमिका निभाई है तथा यहाँ तक कि कई पैरा एथलीटों को स्वयं प्रायोजित भी किया है। आपने विभिन्न पैरा एथलीटों को विदेश में शिविरों में भाग लेने में सक्षम बनाया है और आपके लगातार प्रयासों ने ऐतिहासिक पदक तालिका हासिल करने में सहायता की है, क्योंकि पेरिस में आयोजित 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ शीर्ष 20 देशों में शामिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संगठनों के साथ मिलकर काम करने के कई अवसर मिलने के बावजूद एवं इतने विविध व्यक्तित्वों और संगठनों के साथ काम करने के बाद आपने पीसीआई के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने और अपनी अथक कार्यनीति और टीम वर्क बनाने के अंतर्निहित कौशल के साथ इसे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स और पर्याप्त नेटवर्क भी है। संप्रति आप पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व से दिव्यांगों को खेलों में बेहतर से बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयासरत हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको सुरजीत सिंह भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री एसपी सांगवान जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। मित्रों, एसपी सांगवान साहब ने झंडे गाड़ दिए इस बार और पैरा ओलंपिक में भारत माता का मान बढ़ाया है। ऐसे अपने भिवानी के दादरी के लाल का सम्मान एक बार पूरा सदन तालियों से करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कस्टम ऑफिसर रहे, कस्टम अधिकारी रहे एयरपोर्ट पे, जैसे अनिल समोता जी कनाट प्लेस को संभालते हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट पर थे। बयानी वाला आदमी कोई पंगा करके आ जाता तो मुन्ना फोन करता, भाई फंस गया, और फंस गया तो फिर मैं फोन करता सांगवान साहब को, भाई सांगवान साहब भाई बचाना इसको, एक बालक मारा फंस रहा है। कितनी बार लोगों को ऑक्सीजन देने का काम एसपी सांगवान ने साहब किया। भिवानी के लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। ऐसे बड़े भाई के लिए पूरा सदन तालियां बजाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और पैरा ओलंपिक के वाइस प्रेसिडेंट है, पूरे परिवार को बुला लो ना भाई साहब, सारे आ रहे हैं क्या? चारू आई कि नहीं? अरे तू आ जा छोरी, तेरा तो मन जुड़ता है, इन्हें हमारी बड़ी मदद करिए भाई। हाँ आ जा। हाँ। यार सबसे पहले इसने हमारा डाटा डूटा निकाल के दिया। सुरजीत जी के परिवार से देवेंद्र भाई अगर उपस्थित हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। देवेंद्र भाई और सराफ परिवार से मैं बुलाना चाहूंगा। भिवानी गौरव सम्मान 2024 के लिए खेल के क्षेत्र में दिया जा रहा है श्री एसपी सांगवान जी को, जो कि पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में पैरा ओलंपिक ने अनेक ऊंचाइयां छुई हैं उस समिति के माध्यम से।
बहुत बहुत बधाई सांगवान जी को। और खेल के क्षेत्र से चलते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पत्रकार जो है, आपने देखा कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनकी महती भूमिका है। और एक बार एक अखबार वाले ने मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री छाप दिया। एक बार एक अखबार वाले ने मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री छाप दिया। सरकार ने जवाब तलब किया, उत्तर मिला आपको बोलने का होश नहीं, हमें लिखने का होश नहीं, कंपोजिंग की छोटी सी भूल है, कोई बड़ा दोष नहीं, चाहोगे तो भूल कल सुधार देंगे, चाहोगे तो भूल कल सुधार देंगे। अगले दिन अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, कृपया कल के अंक में, कृपया कल के अंक में मूर्ख मंत्री को मुख्यमंत्री समझें। तो ये पत्रकार कुछ भी कर सकते हैं। और चलिए हम पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान की बात करते हैं। और ये सम्मान जो है बाबू बनारसी दास गुप्ता जी की स्मृति में दिया जाता है। उनके सुपुत्र श्री अजय गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सम्मान में सम्मिलित होंगे। और अब तक ये पुरस्कार जो है, सम्मान जो है 2010 से किन किन को दिया जा चुका है, जिन शख्सियत को, श्री रजनीश नरोला जी, श्री देवव्रत वशिष्ठ जी, श्री गुलशन वर्मा जी, श्री प्रमोद मेहता जी, श्री राजकुमार डुडेजा, सुश्री मीनाक्षी शोरान, श्री संपूर्ण सिंह बागड़ी, श्री अशोक शर्मा, श्री ईश्वर थामू, श्री अजय सैनी, श्री राम मेहर शर्मा, श्री धर्मेंद्र यादव। और जिन शख्सियत को ये सम्मान मिला है और इस सदन में अगर वो उपस्थित हैं तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि ये सम्मान में जरूर सम्मिलित होंगे। इससे पहले कि मैं पत्रकारिता में जो इस वर्ष के जो अवार्डी हैं श्री इंद्रवेश दुहन जी, मैं उनको बुलाऊं, एक छोटी सी वीडियो हम उनके बारे में देखते हैं। आशीष भाई एक वीडियो प्ले करें श्री इंद्रवेश दुहन जी के बारे में। इस दुनिया की जानकारी प्रदान करने में मीडिया की अहम भूमिका है। आज के युग में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही जन जन तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भिवानी का नाम रोशन किया है श्री इंद्रवेश दुहन जी ने। आपका जन्म 9 अक्टूबर सन 1980 को भिवानी जिले के गांव नांगल में प्रतिष्ठित आर्य समाज परिवार में श्री शिव नारायण दुहन के संयुक्त परिवार में पिता श्री दयानंद दुहन और माता श्रीमती किताबो देवी जी के घर हुआ। आपके बड़े भाई श्री अग्निवेश दुहन एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। परिवार में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शर्मिला दुहन जी एवं 2 बिटिया नैन्सी व निकिता हैं। आपने प्रारंभिक शिक्षा गांव नांगल में प्राप्त की। मैट्रिक तक की शिक्षा सिरसा जिले के रानिया कस्बे में और उच्च शिक्षा भिवानी एवं रोहतक में पूर्ण की। आपने बीए की शिक्षा के पश्चात मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ साथ आपने बीएड, जेबीटी, एचटीईटी और प्रभाकर की परीक्षा में भी उत्तीर्ण किया। आपने वर्ष 2002 में दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी पत्रकार से शुरुआत की। इसके पश्चात 16 वर्षों तक टोटल टीवी में अपनी सेवाएं दी। मई 2008 में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जिला संवाददाता के तौर पर जुड़े। इसके अलावा आप देश की प्रीमियम न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ साथ इंडिया टीवी, दैनिक समाचार पत्र सच कहूँ, सूर्या समाचार, डेली पोस्ट इत्यादि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों से जुड़े हैं। आप वर्ष 2022 से हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार यूनियन के प्रदेश महासचिव का दायित्व भी निभा रहे हैं। आपने पत्रकारों की आवाज को विभिन्न मंचों पर उठाया है। वर्ष 2008 में हरियाणा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कर कमलों से पत्रकारिता अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है, जिसके तहत आपको 21,000 की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। विभिन्न सोशल मीडिया, यहाँ तक कि बीबीसी जैसे संस्थान में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण में आप विशेष रुचि रखते हैं। भिवानी शहर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट के महासचिव पद पर रहते हुए मार्केट को हरा भरा कर पेड़ पौधे का आपने संरक्षण किया एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी आपकी भागीदारी रहती है। वर्ष 2018 में आपको पत्रकारिता क्षेत्र का राजराही सम्मान प्राप्त हो चुका है। ईमानदारी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होने के नाते आप हमेशा अपने सह कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, कौशल और अनुभव देते हैं और अपनी खबरों के माध्यम से राष्ट्रीय जनता को वास्तविक और सच्ची खबरें देने का लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। संप्रति आप दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के जिला संवाददाता का दायित्व निभा रहे हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको बाबू बनारसी दास गुप्ता भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री इंद्रवेश दुहन जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय। पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है इंद्रवेश का, और भिवानी परिवार के प्रति जो उनका समर्पण है
नरसी के बाद की छोटी सी खबर थी, सारे भिवानी में गूंजने लगी। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। गुलशन जी आ जाएं। गुलशन वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं भिवानी के। और पत्रकार साथी कौन है? धर्मेंद्र यादव आया है भाई, सोमवीर शर्मा आओ ना, सोमवीर जी आओ तो सही। हाँ आओ ना अशोक भाई। अच्छा ये कवर करोगे? अच्छा आओ। और पत्रकार कोई आए भाई? इंद्रवेश जी, हाँ जुड़ेजा साहब चलो। और कौन है भाई पत्रकार भिवानी के? हाँ भिवानी के पहले पत्रकार थे बाबू बनारसी दास गुप्ता। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? पहला अखबार शुरू हुआ लाला बनारसी दास, बाबू बनारसी दास जी ने शुरू किया। तो हमने ये अखबार का, पत्रकारिता का सम्मान उनके नाम से आरंभ किया है। इंद्रवेश भाई साहब पहुंच गए, गुरुजी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। अजय भैया तिलक निकाल रहे हैं उनको। महाराज जी का आशीर्वाद इंद्रवेश को भी मिला, भाई को, अच्छी बात है। वाह भाई, तुम थोड़ा खुल जाओ तो सुथरा सा फोटो आ जाएगा। हाँ? अजय भाई पीछे रह गए, उन्हें भी आगे लाओ। अच्छा मना फोटो का भी डायरेक्शन करना पड़ेगा भाई। सोमवीर ने छोड़ रखे, उसने के पाप कर रखे है। सोमवीर को ले लो भाई। हाँ सोमवीर को लाओ भाई, कमाल है भाई, हमारा भविष्य तो यही है। बहुत बधाई इंद्रवेश दोहन को, भगवान आपको सतायु करे, स्वस्थ रहें। और आज गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया आपको, और क्या चाहिए। बहुत बधाई। आइए साथियों आगे चलते हैं, अगला ले लो। श्री इंद्रवेश दोहन जी को बहुत बहुत बधाई। और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे ही चमकते सितारे की भांति विद्यमान रहे, ऐसी भिवानी परिवार कामना करता है। और पूरे परिवार को, पूरे परिजनों को बहुत बधाई। आप अपना एक फैमिली फोटो ले सकते हैं। और मित्रों, अब पत्रकारिता इस क्षेत्र से निकल के हम चलते हैं सेवा के क्षेत्र में। और भिवानी के लोगों में सेवा भाव जो है सहज ही हम देख सकते हैं। और अनेक जो भी विपदाएं हैं, कोई घटनाएं हुई हैं, भिवानी वाले हमेशा सक्रिय रूप से उसमें सहयोग करते हैं। चाहे कोविड का हो, चाहे भिवानी में बाढ़ की स्थिति रही हो, या और कोई आपदा रही हो। ये जो सम्मान है भिवानी गौरव सम्मान सेवा के लिए, ये श्री फकीर चंद जी की स्मृति में दिया जाता है। और अगर आपको याद हो, बहुत वर्षों पहले दादरी रेलवे स्टेशन पे यात्रियों के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया था, वो जो आज भी अनवरत जारी है। वो फकीर चंद जी ने शुरू किया था, जिनके परिवार से हम खोजबीन करके भी नहीं जुड़ पाए। वो एक संत व्यक्ति थे और उनकी स्मृति में, उनके दिखाए हुए रास्ते में वो भंडारा या सेवा का कार्य आज भी चल रहा है। और वर्ष 2024 के लिए भिवानी गौरव सम्मान, फकीर चंद स्मृति भिवानी गौरव सम्मान दिया जा रहा है श्री संजय परमार जी को। एक बार करतल ध्वनि से संजय परमार जी का स्वागत करें। और गत वर्षों में ये जो सम्मान दिया जा चुका है श्री सोमवीर सांगवान जी को, श्री श्याम सुंदर को, श्री मोहन लाल बालेश्वरा को, श्री कृष्ण बासिया जी को, श्री बसेश्वर लाल शर्मा जी को, श्री प्यारेलाल सांगवान जी को, श्री प्रमोद कुमार आनंद, श्री सतपाल कथुरिया, कृष्णानंद जी महाराज सरस्वती, श्री नंद किशोर अग्रवाल, श्री ओपी गोयल जी, श्री भूपेंद्र जैन जी। तो ये महानुभाव अगर हमारे साथ उपस्थित हैं तो इस सम्मान में जरूर सम्मिलित होंगे। और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं, एक बार श्री संजय परमार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हम प्रदर्शित करेंगे, उसके पश्चात हम उनको मंच पे बुलाएंगे। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी के लोगों में सेवा भाव की भावना सहज ही देखी जा सकती है। समाज सेवा में समर्पित एक ऐसी ही शख्सियत है श्री संजय परमार जी। 17 मई 1974 को
पिता स्वर्गीय श्री गजेंद्र सिंह व माता श्रीमती शकुंतला देवी जी की कोख से जन्मे श्री संजय परमार जी का नाम भिवानी ही नहीं अपितु आज हरियाणा भर के गोरक्षकों में बड़े आदर से लिया जाता है। आपने अपनी स्मृति पर जोर देते हुए बताया कि 2004 की बात है कि एक सांड पर किसी दुष्ट ने तेजाब डाल दिया। एक महिला के कहने पर आपने उस सांड पर सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर उसकी सेवा की और वह सांड स्वस्थ हो गया। उस घटना के बाद गौ सेवा हेतु आप गौशाला में जाकर दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा करने लगे। बाद में आपको पता चला कि भिवानी से प्रतिदिन 3 गाड़ियों में 20 गायों की तस्करी होती है। आपने अपने एक साथी बिरबल सैनी को साथ लिया और एक फरसा और कुल्हाड़ी से गो तस्करों का मुकाबला करने लगे। धीरे धीरे 2009 में गो सेवा हेतु सूरमाओं की एक टीम तैयार की। मेवात के तस्करों में भी संजय परमार जी का भय बैठ गया। आप सबके ध्यानार्थ कुछ घटनाओं का जिक्र करना उचित होगा। एक बार गांव मानेरू में मेवाती गो तस्करों ने आपकी 3 गाड़ियां पलट दी। आपने भी अपनी जान हथेली पर रख तस्करों की गाड़ियां फूंक दी। अब जबकि 2014 में सख्त कानून बनने से इन्होंने गाड़ियां फूंकनी बंद कर दी। गो तस्करों की आपके साथ कितनी ही बार गोलाबारी हुई आपको भी नहीं पता। धीरे धीरे आपको भी समाज का सहयोग मिलता गया, जिससे आप अत्यधिक उत्साह और गो सेवा में तत्पर रहने लगे। भिवानी और आसपास के क्षेत्र में कहीं भी किसी भी समय यदि कोई जानवर घायल अवस्था में पड़ा हो और आपको इसकी सूचना मिल जाए तो मिनटों में गोरक्षा दल के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। सांप, गीदड़, बंदर, नीलगाय, मोर आदि कोई भी प्राणी घायल मिल जाए तो संजय परमार की टीम अपनी निष्ठा से उनके प्राण बचाते हैं। कोरोना काल में तो गोरक्षा दल भिवानी में बेजुबान जानवरों के लिए जीवन बनकर आया था। हजारों गायों और कुत्तों के लिए रोटियां और दूध की व्यवस्था करके उनके प्राण बचाए। इन सब सेवा कार्यों में आपके साथ कई बार प्रशासन का टकराव भी हुआ, जिसके चलते कई बार आपने भूख हड़ताल की और कई मुकदमे भी झेल रहे हैं। आप पूज्य जहर गिरी मठ के श्री महंत अशोक गिरी जी के आशीर्वाद को अपने जीवन और गोरक्षक दल के लिए अमृत मानते हैं। आपका मानना है कि इनके आशीर्वाद से आज गोरक्षा दल में 500 गोरक्षक, 6 जानवरों के लिए चिकित्सालय और 3 एम्बुलेंस है। आज गोरक्षा दल भिवानी के जुझारूपन के कारण एक भी गो तस्करी नहीं हो रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इन सभी कार्यों की प्रेरणा स्रोत आपकी माताजी और आपकी धर्म पत्नी श्री राजकुमारी जी तो है ही, इसके साथ साथ आपके सुपुत्र ध्रुव प्रताप जी भी आपके कुल का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी सबकी कामना है। आज समाज सेवा के अनेक कार्यों में आप सक्रिय रूप से समर्पित हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको फकीर चंद भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री संजय परमार जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। अच्छा, संजय जी के साथ माताजी और परिजन भी आए हैं, मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहूंगा। परिवार के सदस्य संजय जी के साथ जो आए हैं भिवानी से, तो वो भी एक बार सम्मान समारोह में सम्मिलित हों और गत वर्ष के जो अवार्डीज हैं सेवा क्षेत्र के, वो भी सम्मान में सम्मिलित हों। हाँ, बुला लो ना, रावल जी को आ जाएंगे तो अच्छा होगा। मित्रों, आपने देखा प्रोफाइल कैसा है? ठीक चुनाव किया है, गलत चुनाव किया है? ये बताओ ईमानदारी से। ठीक चुनाव किया, गलत चुनाव किया है? एक लालाजी चरखी दादरी स्टेशन पे जो भी यात्री मेरे दादरी से निकलता था, वो भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। शादी ब्याह नहीं की लालाजी ने, लाला फकीर चंद। दादरी वालों को पता होगा इनके बारे में। दादरी के नगरी से कोई भूखा नहीं जाएगा। हवाई जहाज टकराए तो दादरी वालों ने सेवा का रिकॉर्ड बना दिया, ये पता होगा आप लोगों को। तो हमने उनके नाम से अवार्ड शुरू किया, लाला फकीर चंद जी के नाम से। और लाला फकीर चंद के नाम से संजय परमार जी को आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो काम ठीक हो तो तालियां उठाओ संजय के लिए, एक बार संजय परमार के लिए।
और भाई संजय परमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो वर्ष 2024 के लिए फकीर चंद जी की स्मृति में जो सेवा सम्मान दिया गया वो श्री संजय परमार जी को दिया गया। आपने देखा मंच पर, उनकी छोटी सी वीडियो भी हमने देखी। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई साहब आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि ये जो प्रोग्राम है 3 सत्रों में आयोजित था, 3 सत्र से अलग अलग परिवार के जन हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले सूरज भान बगड़िया परिवार जी से भाई कपिल बगड़िया जी, सिंघानिया परिवार से, तो एक बार मंच पे आ जाएं। कपिल भाई, बाबूजी को भी लेके आओ साथ में। अच्छा, एक बार आए और मंच पे आए। ये पहला सत्र जो है हमारा श्री सेवा मूर्ति सूरज भान बगड़िया जी को समर्पित था। और एक बार मैं संस्था के प्रधान राजेश चेतन जी, उप प्रधान हंसराज रलन जी, हंसराज भाई साहब हैं क्या, एक बार आए और बगड़िया परिवार का सम्मान करें। और इस सम्मान में मेरे कोई साथी अगर मंच पे अभी नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। सुनील जी, सचिन, कपिल बगड़िया जी के परिवार से जो भी हैं, इनके ससुराल पक्ष के भी कुछ हमारे परिवारजन आए हैं, उनको भी मंच पे बुलाना चाहता हूं। पूरे परिवार का सम्मान है। पटके लाओ भाई, अंग वस्त्र लाओ। कपिल भैया बुला लो सबको। कहां है? अरे कोई बात नहीं, जो है आ जाए, आइए। सूरज भान बगड़िया जी, जिनको मैं भिवानी का महात्मा गांधी कहा करता था, हमारी गौशाला के भी प्रधान रहे, भिवानी के गौशाला के, आरएसएस के भी चीफ रहे भिवानी के, और मेरे मेंटोर रहे। राजेश चेतन के बारे में लोग कहते हैं इतना अच्छा बोलते हो यार, इतना अच्छा लिखते हो, ये कहां से सीखा है? तो मैंने सूरज भान बगड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं मैं, मेरी ट्रेनिंग वहीं पर हुई है। वो एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाया करते भिवानी में, बाड़ी मोहल्ले में। मेरा वही केंद्र था जहां जाके मैं उनके पास, उनके चरणों में बैठता था। तो ऐसे परिवार के लिए एक बार तालियां उठेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं देता हूं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरा सत्र समर्पित था लाला शिवलाल सर्राफ जी को, उनके परिवारजनों को, परिजनों को मैं बुलाना चाहूंगा। अंकित गर्ग, घनश्याम भाई, अंकित गर्ग और मनीष भाई, जो भी सर्राफ परिवार से हैं, एक बार वो आए। परिवार का सम्मान। वो तीसरा परिवार, हाँ, तीसरा सत्र था लाला रामचंद्र जैन जी की स्मृति में, तो उस परिवार को मैं बुलाना चाहूंगा। लाला रामचंद्र जैन जी के परिवार से जो परिजन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा सम्मान के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को हमने 3 सत्रों में बांटा था। तो पहला सत्र था बगड़िया परिवार जी की स्मृति में, दूसरा सर्राफ परिवार और तीसरा रामचंद्र जैन जी के। तो मैं भाई संजय जैन जी और दूसरे परिजन जो हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा। अजय जी, हाँ। तो लाला रामचंद्र जैन जी के परिवार से संजय जैन जी, अजय जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं राजेश जी से, हंसराज जी से अनुरोध करता हूं
कि वो एक बार सम्मान करें और भाई घनश्याम सर्राफ जी से मैं अनुरोध करता हूं वो भी सम्मान करें जैन परिवार का। मैं भिवानी परिवार की ओर से बगड़िया परिवार, लाला शिवलाल सर्राफ और रामचंद्र जैन, लाला रामचंद्र जैन सर्राफ को, जैन परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 सत्र आपके माध्यम से होने चाहिए। और मित्रों बढ़ते हैं। मित्रों, आज का अंतिम सम्मान घनश्याम सर्राफ जी, एक विनम्र व्यक्ति जिसके दरवाजे भिवानी की जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। लोग घर में घुस जाते हैं, ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं, किसी को मना नहीं कर सकता घनश्याम सर्राफ। सच में वो कृष्ण कन्हैया है, इसलिए 4थी बार विधायक बना। 4थी बार इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है और फिर जीत गए। तो उनका वीडियो हम देखते हैं। एक बार घनश्याम भाई के लिए तालियां बजा दो। आज का ये अंतिम सम्मान है संत वाणी चैनल पर। ये अपना ही चैनल है और ये मान लो कि भिवानी वालों का ही चैनल है, अगर मैं गलत ना कहूं तो। क्यों जी? हाँ, दिनों से सारा संचालन होता है इस चैनल का। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, फेसबुक पर जाके, यूट्यूब पे जाके अपने इस चैनल को, संत वाणी चैनल को आप सब सब्सक्राइब करना, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। नरेश सांडिल्य जी देश के प्रख्यात साहित्यकार बैठे हैं। देश के प्रसिद्ध हास्य कवि यूसुफ भारद्वाज आए हैं, उनका भी एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। पीछे बैठे हैं यूसुफ भारद्वाज जी, हमारे बहनी के फूफा जी हैं ये। हाँ, और संजय प्रभाकरानंद जी संगीत के आचार्य हमारे बीच में उपस्थित। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, सम्मान के क्रम को बढ़ाते हैं और ये सम्मान जो है चौधरी बंसीलाल जी की स्मृति में दिया जाता है, जो कि कुशल प्रशासक रहे। और ये जो सम्मान का जो कैटेगरी है वो है लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास। ये सम्मान 2024 के लिए बंसीलाल जी की स्मृति में भिवानी गौरव सम्मान लोक प्रशासन और ग्राम विकास के लिए दिया जाता है श्री घनश्याम सर्राफ जी को। एक बार स्वागत करें उनका। और इससे पहले कि मैं उनको मंच पे बुलाऊं भाई साहब को, ये जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये सम्मान 2010 से हम बंसीलाल जी की स्मृति में दे रहे हैं, भिवानी गौरव सम्मान। और अब तक जिन शख्सियत को ये सम्मान दिया जा चुका है वो हैं श्री धर्मचंद अग्रवाल, श्री शेर सिंह आर्य, श्री सतीश अग्रवाल, श्री RC मेहतानी, IPS रणबीर सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह शौरान, श्री सुरेश बिंदल, IAS श्री मंगतराम शर्मा, अर्थशास्त्री श्री धनपत राम अग्रवाल, वाइस चांसलर श्री राजकुमार मित्तल, IPS डॉक्टर राजश्री सिंह, IAS डॉक्टर दिलीप सिंह जी। इन सब शख्सियत को ये सम्मान हम दे चुके हैं और वर्ष 2024 के लिए भाई घनश्याम सर्राफ। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में देखेंगे, फिर उनको मंच में बुलाएंगे। साहित्य, राजनीति, संगीत, कला के साथ साथ ग्राम विकास और लोक प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में भिवानी की छवि देखी जा सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में भिवानी का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है श्री घनश्याम सर्राफ जी ने। श्री घनश्याम सर्राफ जी एक कुशल राजनेता हैं। आपका जन्म 4 नवंबर सन 1963 को श्री राम भगत सर्राफ एवं श्रीमती विद्या देवी जी सर्राफ के घर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपके पिता स्वर्गीय राम भगत सर्राफ जी ने सन 1942 में लाहौर में OTC की व प्रतिदिन शाखा में उपस्थित रहे तथा संघ पर लगे 3 बार प्रतिबंध के दौरान सरकारी प्रताड़ना को भी भोगा। उनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा। आपातकाल के दौरान 10 महीने तक आपके पिताजी जेल में रहे और घोर प्रताड़ना सही। सन 1990 में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हुए भी अयोध्या में कार सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदी आंदोलन एवं गो हत्या आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। आपको संघ की पृष्ठभूमि विरासत में मिली। सन 1971 में आपने बाल स्वयंसेवक के रूप में संघ में प्रवेश किया। वर्ष 1978 से सन 1982 तक शिवाजी प्रभात शाखा के मुख्य शिक्षक का आपने दायित्व निभाया। वर्ष 1992 में
अयोध्या में कार सेवा भी की। संघ कार्यालय केशवधाम भिवानी के लिए आपने भूमि और एक कमरे का योगदान किया है। आप संघ में द्वितीय वर्ग शिक्षित हैं। वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदी परिषद, सेवा भारती, हिंदू शिक्षा समिति, भारत विकास परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है और आपने अनेक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया। वर्ष 1995 में प्राकृतिक आपदा में बाढ़ के दौरान अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की आपने हर संभव सहायता की। वर्ष 1996 में चरखी दादरी में विमान दुर्घटना के समय राहत कार्यों में भी आपकी सहभागिता रही। वर्ष 1982 में आप राजनीति में सक्रिय हुए तथा विधानसभा चुनाव में भिवानी से भाजपा प्रत्याशी श्री रमेश जोगी जी के भिवानी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय प्रचार में सहभागिता रही। वर्ष 1994 में नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 3 से पार्षद का चुनाव जीतकर अनेक विकास कार्य किए। वर्ष 2002 से लेकर 2003 तक भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के दायित्व का आपने निर्वहन किया। वर्ष 2005 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में भिवानी विधानसभा में उप विजेता रहे। इसके पश्चात आपने भिवानी विधानसभा में चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत पद यात्रा की। दलित व पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने में आपने अहम भूमिका अदा की। हरियाणा में स्वैच्छिक अनुदान न होने के बावजूद क्षेत्र में अनेक विकास कार्य अपने प्रयास से आपने किए। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को 2700 वोटों से हराकर आपने विधानसभा चुनाव जीता, जबकि उस वर्ष हरियाणा विधानसभा में भाजपा के मात्र 4 विधायक थे। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें अन्य सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराकर 28,569 मतों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हरियाणा सरकार में आपकी कार्यशैली, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को देखकर 23 जुलाई 2015 से 22 जुलाई 2016 तक हरियाणा सरकार में आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद का दायित्व सौंपा और जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी एवं कराधान व आबकारी विभाग की जिम्मेदारी प्रदान कर भिवानी क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जन नायक जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 28,000 मतों से विजयी होकर सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराकर 62,000 से अधिक मत प्राप्त करते हुए भिवानी विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साझा प्रत्याशी से लगभग 32,700 मतों से विजयी होकर 67,000 से अधिक मत प्राप्त करते हुए लगातार चौथी बार भिवानी विधानसभा से 4 बार लगातार विधायक बनने का आपने रिकॉर्ड बनाया। आपका लक्ष्य भिवानी ही नहीं वरन हरियाणा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य को बढ़ावा देने की प्राथमिकता है। संप्रति आप हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2009 से विधायक के रूप में भिवानी जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको चौधरी बंसीलाल भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री घनश्याम सराफ जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। खेल साहित्य वर्ष 2024 के लिए भिवानी गौरव सम्मान लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास में बंसीलाल जी की स्मृति में इस वर्ष दिया जा रहा है। श्री घनश्याम सराफ जी को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। अपने टीम्स के अनुरोध करता हूं कि सम्मान उनको मंच पे लेके आए। उनके साथ साथ अंकित गर्ग, उनके सुपुत्र हमारे बीच पधारे, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। हाँ बहुत अच्छी बात, मेरे बड़े भाई हैं रियली। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो नरसी का भात योजना भिवानी में शुरू हुई है, उसमें पहली आहुति घनश्याम भाई ने कहा 5 भात तू मेरे लिख, यहां से अपन शुरू करेंगे। हाँ हाँ, ठीक बात। नंद किशोर जी आशीर्वाद दे रहे हैं अपना घनश्याम भाई को।
नरसी के भात में एक परिवार ने योगदान दिया है, घोषणा की है। हमारी बहन कोई सीमा अरोड़ा यहां बैठी है, मैं चाहता हूं एक बार वो अगर हो तो दर्शन दें। सीमा अरोड़ा जी, उधर तालियां बजाओ सीमा अरोड़ा जी के लिए, तालियां उठे। सीमा आ जाओ, मंच पर आ जाओ, आशीर्वाद दिलाते हैं महाराज जी से। सीमा अरोड़ा जी ने एक नरसी के भात में यानी कि 51,000 रुपए का सहयोग हमको दिया है। तालियां तो बनती है भाई। आप में से भी कोई सहयोग करना चाहे तो ये फॉर्म बाहर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आपको मैं आज तक का स्कोर बता देता हूं। 5 नरसी के भात कल शाम तक घरों तक पहुंच गए हैं। 8 केस पाइपलाइन में है अभी। और गंजाम भाई कुछ कह रहे हैं? वाह, ये कह रहे हैं जो राशि मुझे मिल रही है उसको मैं डबल करके भिवानी परिवार को ही दे रहा हूं। तालियां बजाएं साहब इनके लिए। घनश्याम भाई की एक चेक बुक बहुत पहले से मेरे पास रहती है। भूषण चला गया, हम जब भी तीनों मिलते थे तो इनका खजाने की चाबी तो मेरे पास हमेशा रही है। और आज इन्होंने कह दिया तू मेरा मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तू छोटा भाई है, तो आज वो चाबी डबल हो गई अपने पास, मतलब दूसरी चाबी भी मेरे हाथ में आ गई है इनकी। तो घनश्याम भाई का कोई जवाब नहीं है और उनको बधाई बहुत बहुत। आपको एक जानकारी सुन के अच्छा लगेगा, ये लो इसको डबल करके ले लेना भाई सबसे, डबल करके। एक सूचना आपको दे दूं, दिल्ली एनसीआर में भिवानी के 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कितने हैं? 400। गौरव अग्रवाल अपनी टीम के साथ खड़े हैं। एक बार तालियां बजाओ भाई इन लोगों के लिए। और इस टीम में आज एक और जुड़ गए हैं, श्री अजय गोयल जी। अजय गोयल साहब वो आज नए हमारे मेंबर बने हैं इस परिवार में। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको बता दूं, मैं NIRC का इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। पिछली बार गौरव अग्रवाल जीते थे। आप सब आशीर्वाद दो कि इस बार फिर भिवानी का झंडा ऊंचा हो और भिवानी के लोग जीत कर आए। ये टीम खड़ी है, एक बार सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तालियां उठा दे। मुझे ऐसा लगता है कि भिवानी के लोग साहित्य में नहीं है, हिसाब किताब में भी परफेक्ट है। मैं तो कहता हूं इनमें से 2-4 को मंत्री बना देना चाहिए। बहुत साधुवाद, बहुत बधाई आप लोगों को। अब सब सम्मान हो चुके हैं और एक महत्वपूर्ण काम रह गया है। हमारे महाराज जी विराजमान हैं। हमारे भिवानी परिवार के आप स्पेशल पैटर्न हैं, विशिष्ट संरक्षक हैं। भिवानी परिवार में 3 हमारे जो आशीर्वाद के लिए शिखर पर हैं, उनमें 3 नाम मैं आपको बताता हूं। एक है जनरल VK सिंह साहब, बापोड़ा गांव वाले, सेनापति रहे देश के, वो भिवानी परिवार के स्पेशल पैटर्न है। दूसरे कृष्ण प्रणामी मंदिर आश्रम के जो प्रमुख हैं स्वामी सदानंद जी महाराज, वो भिवानी परिवार के चीफ पैटर्न हैं। और आप विराजमान हैं पूज्य महाराज जी, परम संत हजूर साहब कंवर जी महाराज हमारे स्पेशल पैटर्न है। आप तीनों का आशीर्वाद भिवानी परिवार को प्राप्त है। दिल्ली के लोग कहते हैं इतनी स्पीड से, बुलेट की स्पीड से भिवानी परिवार कैसे जा रहा है। मैंने कहा भाई जिसके इंजन में इस तरह के इंजन हो, खींचने वाले गाड़ी को, एक संत गाड़ी को खींच रहे हो, एक सेनापति गाड़ी को खींच रहा हो, वो गाड़ी तो बुलेट ट्रेन बनेगी बनेगी। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, जो कृपा है महाराज जी की है, महाराज जी की वजह से। और जब भिवानी परिवार में हम लोगों ने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, कितने व्यस्त हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, पर भिवानी परिवार के जो निमंत्रण दिया गया, आपने आके अपना आशीर्वाद दिया है। ऐसे परम संत का एक बार सब हाथ उठाएं और 10 सेकंड तक ताली बजे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे राधा स्वामी। लाखों लोगों का जीवन बदला है। दिनोद एक बार जरूर जाना मित्रों, कितना बड़ा पंडाल है, आपको कल्पना नहीं होगी।
मेरा तो सौभाग्य मिला, मुझे घनश्याम भाई को मिला कि हमने पूज्य ताराचंद जी महाराज के दर्शन करने का, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार हमारी शाखा में भी आ गए थे महाराज जी, याद होगा आपको जी, अपने ओटीसी में भी आ गए थे। ऐसे परम संत का आशीर्वाद हमको प्राप्त है और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं पूज्य महाराज जी। महाराज जी का पहले सम्मान होगा। भाई प्रमोद शर्मा जो इस कार्यक्रम की जान है, प्रमोद जी आगे आ जाओ। ये प्रमोद शर्मा ना होने कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये सारी परिकल्पना, अवार्ड कैसे देना है, स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, किसको देना है, मेरा तो नाम झंडा ही ऊंचा हो रहा है। ये सिर्फ फेस है, सरफेस ये खड़ा, नाम है प्रमोद शर्मा। तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस आदमी ने जान लगा रखे इस प्रोग्राम के लिए, और इनके साथ एक दूसरा हमको और मिल गया, ऐसे ही पागल कहता हूं ऐसे लोगों को। उसका नाम है आशीष अग्रवाल। आजा आशीष, आशीष आजा। ये सारे वीडियो जो आप देख रहे थे, ये सारे वीडियो बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, ये था चेहरा। आशीष अग्रवाल के लिए भी तालियां हो जानी चाहिए। हमने पिछले दिनों इसी होटल में नवरत्न अवार्ड किया था। बड़े बड़े उद्योगपति आए थे भिवानी के। आप थे क्या उस प्रोग्राम में? कितने लोग थे? अच्छा, कैसा लगा आपको वो प्रोग्राम? उस प्रोग्राम के सारे वीडियो भी आशीष ने बनाए थे। तो मैं इन दोनों को ये कहना चाहता हूं कि आज मैं किसी को नहीं भेजूंगा। गुरुदेव के, महाराज जी के, उनका स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए ये हक इन दोनों को जाता है। मेरा चुनाव ठीक है कि गलत है? आपकी आवाज नहीं आ रही। और तीसरा नाम इसमें और जोड़ना चाहता हूं, वो है हमारी भिवानी परिवार की नीतू नागपाल। नीतू कहां है? नीतू बाहर बैठी है। नीतू के बिना ये काम नहीं हो सकता। नीतू हमारी ऐसी मैनेजर है भिवानी परिवार की, 24/7 वो अवेलेबल रहती है। आप ये देखिए कितने काम है उसके पास। मतलब वो ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है, 18 घंटे काम करती है नीतू नागपाल। तो ऐसे नीतू बाहर ड्यूटी पे है अभी भी। इस महिला के लिए भी तालियां बजेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो आगे नीतू 10 साल से भिवानी परिवार की सेवा में है। ये महिला, ये लेडी कमाल करती है, हंसती रहती है और कभी इसके चेहरे पे सिकन नहीं आती। भिवानी परिवार के मेंबर कई बार बदतमीजी भी करते हैं इसके साथ में, डांटते भी हैं कि आपने कार्ड नहीं भेजा, कुरियर तुम्हारा खराब है, ये है वो है, ये कर देंगे। सबको स्माइल के साथ में हैंडल कर लेती है। एक बार तालियां उठे नीतू के लिए। ये नीतू आ गई है। अच्छा देखो, मैं तो इन तीनों को हैंडल करता हूं। तो पहले गुरुदेव महाराज जी के सम्मान के लिए आप जाइए मंच पर, वहां सम्मान कीजिए। हम तो घुसपैठी हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। हमको तो रोहिंग्या मान लो आप। अच्छा, विधायक जी को लाओ, विधायक जी को लाओ। आ जाओ, आ जाओ घनश्याम भाई। बहुत अच्छा। आइए मित्रों, अब वो समय आ गया दिवाली का आशीष मिले आपको।